मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स, MEB यानी स्टोइचियोमेट्री, जिसे हम प्रोसेस कैलकुलेशन कहते हैं, उसको, और साथ में क्या है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग को। बीटेक वालों के लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग 60% CT1 एंड सम पार्ट ऑफ CT2, मतलब CRE1 एंड सम पार्ट ऑफ CRE2। तो इतना हमने सिलेबस पूरा कर लिया है। तो आज हमारा चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ाएंगे? आपको केमिकल टेक्नोलॉजी CT1 और CT2 पढ़ाएंगे। साथ में हम आपको FT पढ़ाएंगे यानी फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। और फिर हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग को पढ़ाएंगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग को ब्रीफली पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जिसको हमने PRE बोला है, जिसकी फ़ीस इस समय 1000 है। उसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स को मैंने जितना जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया, कहीं भी क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बहुत अच्छी बात यह है कि जैसा मैंने आपको चाहा बिल्कुल लेक्चर वैसा ही डिलीवर किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरे लिए। और इसमें CRE और MEB, जिसको मैंने, देखो मैं क्या है, डिप्लोमा प्लस BTech लेवल तक पढ़ाता हूँ, बट मैं डिप्लोमा लेवल तक क्लेम करता हूँ। ठीक, डिप्लोमा तक मैं गारंटी बोल सकता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में हमारी नॉलेज, हमारा नोट्स, हमारा कंटेंट कहीं भी किसी लेवल से कम नहीं पढ़ने वाला है। डिप्लोमा लेवल तक मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूँ। ठीक, तो आप बेफिक्र से भरोसे के साथ पढ़िएगा। आप लोग जुड़िए हमसे, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट करिए है। और हम इसमें बहुत ही हार्ड वर्क करें आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का ये तो दायित्व बनता है कि केमिकल इंजीनियरिंग को फैलाने में हमारी हेल्प करें। बहुत ही मिनिमम फीस पे हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही मिनिमम फीस पे स्टार्ट किया है, और हम आगे चल के फीस को और कम करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे हाथ को मजबूत करिए। तो आज हम पढ़ाते हैं आपको केमिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस, कि हम किस तरीके से उसमें पढ़ाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना सिलेबस। एक बार मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमारी कोचिंग को स्टार्ट किया। और आज कोचिंग में, मतलब मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मगर रिस्पांस जो सोचा था उससे काफ़ी अच्छा मिला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए साधुवाद। एक टीचर की तरफ से बहुत उनके लिए मतलब मैं प्रेम करता हूँ उनको। तो मैं यही कहता हूँ कि कंटिन्यू हमारा सपोर्ट करते रहें और हमारे जो है सिस्टम को आगे बढ़ाने में हेल्प करते रहें। लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक कोट से। कोट है, शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को यानी स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, केमिकल गुरुजी अकेडमी में आप स्वागत करता हूँ आपका। हम यहाँ से आज जो पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक वो है केमिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस। तो केमिकल टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले आपको जो पढ़ाएंगे वो हमारा टॉपिक जो रहेगा, हम उसमें केमिकल टेक्नोलॉजी CT1 और CT2 को कवर करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे FT यानी फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। फिर हम पढ़ाएंगे पॉलीमर टेक्नोलॉजी, और फिर पढ़ाएंगे आपको पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग। तो CT1 यानी CT1, फिर FT2, पॉलीमर 3 और पेट्रोलियम 4। मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि 4 तरीके से 4 टॉपिक हम यहाँ पर कवर करेंगे, 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, है ना। हाँ, जब हम आपको पढ़ा देंगे पूरा, तो इससे जो सामने टॉपिक हैं वो अप्रॉक्स ख़त्म हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में इनसे बाहर नहीं आएगा। केमिकल टेक्नोलॉजी में आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको इतना आइडिया है तो ये मोर देन सफिशेंट है। गेट वाले स्टूडेंट के लिए हम बताना चाहते हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सेट नहीं हुआ है कभी, ना कभी होगा। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर मैं कट बता रहा हूँ, 100% सही है। बीटेक वाले और गेट वाले स्टूडेंट के लिए ये 100% सही सिलेबस है। ठीक, ऐसे स्टूडेंट जो इंडियन ऑयल के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट सिलेबस है। ठीक, उनको इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला। तो मेरा नाम है शिवम शुक्ला, मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोगों ने ड्राइडेन बुक को फॉलो किया है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री जो C.V. सिलिप्स की बुक है, इसको मैंने फॉलो किया है। राम प्रसाद की बुक ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसको मैंने फॉलो किया है।
पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग की बुक डॉक्टर राम प्रसाद की है, उसको मैं पढ़ाऊँगा, और ओपी गुप्ता के, इन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने इसमें कंप्राइज किया है। तो आइए हम देखते हैं आज का सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ाएंगे आपको शुगर इंडस्ट्री के बारे में। यूनिट 1 स्टार्ट होगा। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन क्या होता है और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ी केमिस्ट्री वाला पार्ट, जैसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसके प्रकार, जो कि एचपी सेल वगैरह से एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अवेलेबिलिटी एंड हिस्ट्री ऑफ शुगर केन, सुक्रोज जो है बेसिकली है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, क्या गन्ने के अलावा यानी शुगर केन के अलावा और भी कहीं पाया जाता है, या फिर पाया जाता है तो हम उन चीज़ों से हम शुगर को क्यों नहीं बनाते हैं तो कम बनाते हैं, या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उनके बारे में हम आपको यहाँ विस्तार से बताएंगे। फिर शुरू होगा शुगर की पर्टिनेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनका मॉलिक्यूल वेट क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी कैसी हैं, उनका कलर कैसा है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसमें जो है एक ख़ास बात है कि भाई जो मैं बता रहा था कि जो शुगर है, तो शुगर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई इन्वर्जन ऑफ शुगर का इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए कितना इन्वर्जन हुआ है एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन टेस्ट। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लो शीट ऑफ शुगर इंडस्ट्री में फ्लो शीट हम ड्राई रन से आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसका इंडस्ट्रियल अप्रोच जो एक्सपीरियंस है हमारा वो हम शेयर करेंगे। रिफाइंड शुगर क्या होता है, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी। तो रिफाइंड शुगर क्या होता है, इसका क्या रोल है और कितने प्रकार की शुगर है हम वो डिस्कस करेंगे। तो फिर इंडस्ट्री में कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती हैं उनको हम बहुत बेसिक से और सिंपली उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो डिफरेंट बुक और नोट से ली गई होंगी। हमारा सिलेबस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सिलेबस कहाँ से बनाया है वो मैं लास्ट स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे, तो आप उसकी पावर को महसूस करोगे, ठीक है। मेजर की स्पेलिंग सही कर लेना। तो यहाँ पर ऐसे ही जब भी हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो कंपटीशन क्वेश्चन और शुगर इंडस्ट्री, तो जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन अब तक पूछे गए शुगर इंडस्ट्री बेस्ड, तो वो हम आपको बताएंगे। और जैसे कि आईयूसीएल में, डीआरडीओ में, वार्क में और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम उस टॉपिक से, उस यूनिट नहीं कहिए, उस चैप्टर से लास्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम यूनिट 1 का सेकंड इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में जो हम पढ़ाएंगे आपको वो होगा हमारा फर्मेंटेशन क्या होता है, हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें शामिल हैं उनके बारे में बात करेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। फिर एथेनॉल क्या होता है उसके बारे में पूरी थ्योरी क्या है, मेथड क्या है, कितने मेथड्स हैं बनाने के, कैसे बनाते हैं, और फ्लो शीट वगैरह हम उसके डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अल्कोहलिक बेवरेज कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, और एग्ज़ाम का उसमें क्या रोल है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ाएंगे। और इससे भी कंपटीशन में जो क्वेश्चन बने हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित हम उनको डिस्कस यहीं पर करेंगे। फिर हम अगले इंडस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। अगली इंडस्ट्री हमारी है, इसको बोलते हैं कि क्लोरो अल्कली इंडस्ट्री। क्लोरो अल्कली इंडस्ट्री का मतलब ऐसे अल्कली या ऐसी इंडस्ट्री जिनमें हम समुद्र के पानी का यूज़ करते हैं और जो बेसिकली वहाँ से उनसे रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हम सबसे पहले पता करेंगे कि भाई सी यानी समुद्र से कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। फिर हम कॉमन सॉल्ट यानी NaCl के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि NaCl क्या होता है और उसको किस तरीके से हम बनाते हैं, कितने मेथड हैं उसके, वो हम पढ़ेंगे। सोडा ऐश इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि सोडा कितने ग्रेड का होता है और सोडा को हम बनाते कैसे हैं, हम इसको पढ़ेंगे और अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे जहाँ तक लिमिटेशंस हैं। मेथड सोडा प्रोडक्शन, सोडा ऐश प्रोडक्शन हम किस तरीके से करते हैं और उसमें हम 16वें प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो 23 यूनिवर्सिटी इंडिया की उनमें सिर्फ 16वें प्रोसेस से सोडा ऐश बनाना बताया गया है और वहीं तक आपको हम पढ़ाएंगे और वही आज का मॉडर्न जो है मतलब मोस्ट मॉडर्न जो है मेथड है। इसके अलावा NaOH कैसे मिलता है, क्लोरीन कैसे मिलती है, वो हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि भाई हाइड्रोलिक एसिड यानी हाइड्रोलिक एसिड का मतलब है कि HCl,
तो HCl क्या होता है, कैसे बनता है, वो हमको बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसमें अम्ब्रेला सिस्टम का क्या यूज है वो हम आपको बताएंगे। सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट गैस सॉल्युबिलिटी क्या है, उनकी लिस्ट क्या है, वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे संबंधित जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में आए होंगे वो हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आते हैं। फिर हम बात करेंगे सल्फर इंडस्ट्री के बारे में। सल्फर इंडस्ट्री की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, इंडस्ट्री की स्पेलिंग होती है इंडस्ट्री, ठीक, ऐसे सही कर लीजिए। तो सल्फर बेसिकली जो सल्फर है वो कितने मेथड हैं बनाने के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है और उसकी अपनी क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के दो मेथड हैं, एक चैम्बर प्रोसेस जो कि ओल्ड प्रोसेस है, और कॉन्डेंस प्रोसेस से अभी बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। सल्फ़र जो होता है बनाने के कई मेथड हैं, तो उनमें हम उनके बारे में बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करे थे, कि प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज किया था हमने या फिर अदर कैटलिस्ट यूज किए, तो उनके बारे में क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, इंडस्ट्री में कैसे उसको बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम ओलियम के बारे में पढ़ेंगे। ओलियम जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, SO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर होता है, तो उसमें कंपोजिशन का क्या मीनिंग होता है और उसका न्यूमेरिकली क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री को हम पढ़ेंगे। तो ऑयल और फैट इंडस्ट्री में क्या है कि भाई यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे, फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है, फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उनके फार्मूले क्या हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हाइड्रोनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। हाइड्रोनेशन ऑफ ऑयल हम बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो वो घी बनाते समय क्या करते हैं, उसमें हम रेने निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके फ्लोशीट को हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए एग्जाम में हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर डिटर्जेंट इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल क्या है उसका, डिटर्जेंट क्या होता है, उसमें एडिटिव्स कौन कौन से मिलाते हैं, उनका क्या यूज है, और जो भी क्वेश्चन है उनको यहाँ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। फास्फोरस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फास्फोरस इंडस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे भाई कि रॉक फास्फेट क्या होता है, और रॉक फास्फेट में कितने प्रकार का होता है, फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, और साथ में क्या है कि फ्लोशीट भी हम उसकी पढ़ेंगे। फास्फोरिक एसिड यानी आर्थोफास्फोरिक एसिड क्या होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, वेट प्रोसेस क्या है, उसकी ड्राई प्रोसेस क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम दो फर्टिलाइजर SSP और TSP के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं उनको, और इसमें जो फास्फोरस कंटेंट होता है 16% और 48%, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। हम बहुत ब्रॉड कंसिडरेशन से इन टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक इंडस्ट्री है, इसको बोलते हैं पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, तो हम इसको देखेंगे। रॉ मटेरियल क्या है, इसका मेथड क्या है बनाने के, दो मेथड हैं, एक तो सल्फेट या फिर क्राफ्ट प्रोसेस, और दूसरा है सल्फाइड प्रोसेस, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर, दिस इज द सल्फाइड प्रोसेस नॉट सल्फेट प्रोसेस, तो हम इसको यहाँ पर बेसिकली देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दो मेथड हैं, सल्फेट प्रोसेस और सल्फाइड प्रोसेस, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंपटीशन क्वेश्चन भी देखते चलेंगे आगे। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में, जो हमारे तीसरी यूनिट है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, कि फर्टिलाइजर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं, एप्लीकेशन क्या है फर्टिलाइजर का, और उनकी USP जो UCB वैल्यू जो है, यूनिट जो वैल्यू है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम पोटासिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स किस तरीके सॉइल के लिए, वो हम पढ़ेंगे। अमोनिया बनाने की विधि को हम पढ़ेंगे, उनके सारे कंसिडरेशन जैसे कि फ्लोशीट है, उनके प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और बहुत विस्तार से हम देखेंगे, और इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है हमारा इसमें, उसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। तो यूरिया बनाने की फ्लोशीट हम आपको बताएंगे, यूरिया के बारे में सब बताएंगे, यूरिया का हमारा अनुभव है, हम उसको साझा करेंगे आपके साथ। सिंगल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट कैसे हम बनाते हैं, क्या मेथड है, और इसका जो हमारे स्टूडेंट्स का अनुभव है वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो
इसी में क्या है कि अमोनियम सल्फेट है और फ्लोसीड वगैरह हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम MAP और DAP यानी मोनो अमोनियम फास्फेट और DAP डाई अमोनियम फास्फेट, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से विस्फोटक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाइट्रिक एसिड ऑस्टवाल प्रोसेस हम बनाएंगे, उसको देखेंगे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में तक आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मिसलेनियस हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, SU प्लांट क्या होता है, इनका क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथी यूनिट शुरू होगी जिसमें हम पॉलीमर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो पॉलीमर टेक्नोलॉजी में डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैं, कितने टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एडिशन प्रोसेस क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आधार पर कितने प्रकार के पॉलीमर होते हैं, पॉलीएथिलीन और इस टाइप पॉलीएथिलीन क्या होती है, इसके 3 प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें लास्ट में LLDP बारे में पढ़ेंगे। और सम पॉलीमर एंड मोनोमर फॉर द कंपटीशन, जो कंपटीशन एग्जाम में पॉलीमर पूछा है तो उनके मोनोमर क्या है, ऐसे ऑप्शन देता है, तो वो हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। टेक्निक कौन कौन सी पॉलीमराइजेशन की, तो 5 टेक्निक होती हैं जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है वो पढ़ेंगे। LLDP दिस इज द मतलब मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ पॉलीथिन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रबर क्या होती है, उनके कितने प्रकार की, 10-12 प्रकार की रबर होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब प्रकार की 2 होती हैं, उनमें उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो फाइबर्स क्या है, उनके कैरेक्टराइजेशन क्या है वो पढ़ेंगे। नायलॉन 6 क्या होता है वो पढ़ेंगे। नायलॉन 6 क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर क्या, एक्राइलिक, विस्कस रेयन, दिस इज द न्यू टॉपिक। और एपॉक्सी रेजिन क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट यूनिट हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग। तो क्रूड क्या होता है, तो क्रूड क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके डिपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ API है ना, जो API है उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, दिस इज द डिग्री विच इज यूज टू रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, मीन्स पेट्रोल है, डीजल वगैरह। तो दिस इज अ रिवर्स स्केल एक टाइप से, अगर API बढ़ेगा तो मतलब डेंसिटी घटेगा। बार्सन कैरेक्टराइजेशन फैक्टर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पढ़ेंगे, और क्या रिलेशन है इसका एवरेज बॉइलिंग पॉइंट से। सम हाइड्रोकार्बन और नॉन हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पैराफिन क्या है, ओलेफिन क्या है, नेफ्थिन क्या है, इनका बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। नेफ्थिन क्या है, आइसोपैराफिन क्या है, एरोमेटिक्स क्या है, नॉन हाइड्रोकार्बन क्या है पढ़ेंगे। फिर हम एवरेज बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट पढ़ेंगे पॉइंट। और इसमें जो है जो क्लाउड पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, और अदर पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे हम। फिर ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर देखेंगे, जो 2 प्रकार के पॉइंट हैं, क्लाउड पॉइंट और दूसरे पॉइंट्स हैं, कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है अनिलिन पॉइंट क्या होता है, डीजल इंडेक्स क्या होता है, स्मोक पॉइंट क्या होता है, और इसमें हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, कोडाइल रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड इट्स प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रैकिंग एंड इट्स टाइप, अब क्रैकिंग 5-6 प्रकार की होती है। थर्मल क्रैकिंग क्या है, बेस ब्रेकिंग क्या है, थर्मल रिफॉर्मिंग क्या है, पायलिसिस क्या है, कोकिंग क्या है, कर्ली क्रैकिंग क्या है, हाइड्रो क्रैकिंग क्या है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। और फिर हाइड्रो ट्रीटिंग क्या पढ़ाएंगे, इसका यूज क्यों करते हैं, कंपटीशन में कौन से क्वेश्चन है वो बताएंगे। स्वेटरिंग प्रोसेस और उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्वेंट प्रोसेस हम पढ़ाएंगे आपको, इसकी सल्फर रिमूविंग की जो 6 मेथड हैं वो हम पढ़ाएंगे। फिर पेट्रोकेमिकल्स का पार्ट आएगा लास्ट में, जिसमें C1 टाइप कंपाउंड, C2 टाइप कंपाउंड, C3 टाइप कंपाउंड, C4 टाइप कंपाउंड हम आपको पढ़ाएंगे। फिर ऑर्डर ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, डिफरेंट जो हमारे पास फ्यूल है उनकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बताएंगे। फिर नैप्था, उसके प्रकार हम पढ़ाएंगे। सिंथेसिस और अदर गैसेस हैं उनके बारे में हमको पढ़ाएंगे। तो जो भी कंपटीशन अब तक क्वेश्चन इस पर बने हुए हैं वो हम डिस्कस करते हुए पढ़ाएंगे। तो बहुत ही शानदार हमारा सिलेबस रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब तक का सिलेबस हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, जितने भी सिलेबस हमने पढ़ाए हैं, FMS, CRE है, फिर अदर सब्जेक्ट हैं, उनको मैंने सेम तरीके से डिज़ाइन किया है। और जो हम आपको बताएं, सबसे पहले हम इंडिया के लगभग 22 से लेकर 23 यूनिवर्सिटी हैं, उनको मिला के हम क्या करते हैं, और 1-2 यूनिवर्सिटी बाहर की भी हैं, इनको मिला के हम क्या करते हैं कि सिलेबस बनाते हैं। फिर हम IIT में 3 से लेकर 5 नोट्स हैं, उनको मिला के हम आपको पढ़ाते हैं। 5 स्टैंडर्ड्स बुक हैं, 5 से लेकर 7 स्टैंडर्ड बुक हैं।
जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी में सीटी की हैं, कुछ केमिस्ट्री की, उनको मिला के हम पढ़ाते हैं। ओपी गुप्ता बुक है जो ऑब्जेक्ट टाइप की है, वो हम मिला के पढ़ाते हैं। राम प्रसाद बुक है जो ऑब्जेक्ट टाइप की, उसको मिलकर पढ़ाते हैं। और इसके अलावा और बुक्स हैं, उनको मिलकर पढ़ाते हैं। और इंडिया की जो टॉप कोचिंग है, उनके नोट्स मिला के पढ़ाते हैं। तो दिस इज़ द कंटेंट। तो यहाँ से हम कंटेंट उठाते हैं और आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देते हैं। डिप्लोमा लेवल के लिए हम क्लेम करते हैं कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी उनको देते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। टोटल फ़ीस इनकी 1200 रखी गई है और आगे हम कोशिश करेंगे फ़ीस को कम करें, मगर एक साल तक तो ये फ़ीस कम होने की कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंटेंट आपको देंगे। आप खुद देखोगे, देखो ये फ़ीस जो है इंडिया में क्या है कि किसी भी जगह पर कंट्री में जो 1200 फ़ीस है, जो NCKG का बच्चा है उसकी 1 महीने की फ़ीस है। पर हम आपको बीटेक लेवल तक की एजुकेशन 5 से 4 महीने में जो भी है हम आपको पढ़ाते हैं और बहुत सारा टाइम आपको देते हैं। तो आप इसकी कदर करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप जुड़िए, क्लास को परचेज़ करिए और पढ़ाई करिए। तो मुझे लगता है कि आप हमारा सपोर्ट करोगे और आप हमारी चीज़ को समझोगे, कंटेंट की वैल्यू को समझोगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।